Hello everyone, I welcome you all for the next lecture of organic evolution, and in today's lecture we will be studying about the evidences of organic evolution, and particularly we will be seeing the evidences related to embryology. Embryology is nothing but the study of developmental processes. So जो developmental processes कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, इसकी स्टडी को हम embryology बोलते हैं. So let's begin. Now first we'll see the von Bayer's principle for embryonic differentiation. ठीक है, embryonic development कैसी होती है, differentiation कैसी होती है, इसके बारे में von Bayer ने principle दिया था. I'll first explain you that, and then later on we will study the further things based on the this principle. Now according to von Bayer, the first thing which happens is the general characters appear before the special characters. So according to von Bayer's principle of embryonic differentiation, जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स जो जनरल हैं, एज द नेम सजेस्ट, दे अपीयर बिफोर द स्पेशल कैरेक्टर. कब अपीयर करते हैं? स्पेशल कैरेक्टर के पहले अपीयर करते हैं. द सीक्वेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज, सबसे पहले मोर जनरल कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड, देन lesser जनरल कैरेक्टर आर फॉर्म्ड, एंड देन द स्पेशल कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो बनेंगे, देन उससे थोड़े से लेस कॉमन जो रहेंगे, लेस जनरल जो रहेंगे वो बनेंगे, और लास्टली द स्पेशल कैरेक्टर विल बी फॉर्म्स दैट विल फॉर्म द डिफरेंशिएशन, दैट विल कॉज द डिफरेंशिएशन. ओके, फर्दर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू ऑर्गेनिजम्स डेविएट्स ओनली प्रोग्रेसिवली फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे डेविएट्स मतलब डिफरेंशिएट्स. डेविएट्स मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएट्स करते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं ओनली प्रोग्रेसिवली फ्रॉम ईच अदर. प्रोग्रेसिवली मतलब आगे बढ़ते हुए. एक बार वो डिफरेंशिएशन हो गया तो वो वापस नहीं आएंगे सिमिलैरिटीज पे. ठीक है, सो दे प्रोग्रेसिवली डेविएट फ्रॉम ईच अदर. The young stages of different groups of animals are alike. ठीक है, ये लास्ट उनका प्रिंसिपल का पॉइंट था कि यंग स्टेजेस जो हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के वो सिमिलर रहते हैं. अलाइक मीन्स दे आर सिमिलर. ठीक है, अलाइक मीन्स दे आर सिमिलर ऑल्दो द एडल्ट्स आर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम. तो देखिए एक हम ओके फर्दर आई विल बी शोइंग यू एन इमेज जहाँ पे ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबकी दिखाई रहती है, सारे एम्ब्रियोज एक जैसे दिखते रहते हैं, फिश का, एम्फीबियन का, सबका, और फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो फिर हमको डिफरेंशिएशन दिखता है. पर शुरुआत के सब एक जैसे दिखते हैं. मैं दिखाने वाली हूँ आपको वो डायग्राम. Okay, now based on this principle of von Bayer's principle for embryonic differentiation, biogenetic law was given by Ernest Haeckel. ठीक है, Ernest Haeckel ने कौन सा लॉ दिया? बायोजेनेटिक लॉ दिया. According to this law, what was this law? This law can be stated into 3 words itself. It is stated as ontogeny recapitulates phylogeny. ठीक है, क्या है बायोजेनेटिक लॉ? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी. अब ये तीनों वर्ड्स जो है ये हमारे कॉमन यूसेज के नहीं है, सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 वर्ड्स. द फर्स्ट वन दैट इज ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एग टू एडल्ट. मतलब बेसिकली हम लोग ओवीपैरस भी नहीं रहेंगे तो, लेकिन फिर भी हमारा एग से ही फॉर्मेशन हुआ ना. एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एंड देन द होल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ना. सो बेसिकली द डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑन्टोजेनी, यू कैन से. सो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एग टू द एडल्ट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी. रिकैपिटुलेट्स, ये वर्ड रिकैपिटुलेशन से आया है वर्ड. ये रिकैपिटुलेशन का मतलब है समराइज और स्टेट अगेन द मेन पॉइंट्स. ठीक है, रिकैपिटुलेट करना मतलब क्या? समराइज करना, और जो मेन पॉइंट्स है, मेन मुद्दे हैं, वो फिर से हमको दिखना. ठीक है, फाइलोजेनी. ठीक है, फाइलोजेनी क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस थ्रू विच द पर्टिकुलर स्पीशीज हैज पास्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, तो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी इज नथिंग बट the series of stages or forms or species through which an organism has passed and it has evolved. It is nothing but the phylogeny. जैसे हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं कि सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर फॉर्म से धीरे धीरे कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए.
तो अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक लॉ ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब क्या कर रही है, ऑन्टोजेनी जो है वो रिकैपिटुलेट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को। मतलब क्या, ऑन्टोजेनी क्या थी, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, इसका मतलब क्या हुआ, एग से एडल्ट बनने की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो किसको समराइज या किसके जैसे सिमिलर दिख रही है, फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशन हुआ है उससे सिमिलर दिख रही है। कैसे, आगे चल के हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, सिमिलैरिटीज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑन्टोजेनी क्या था, एग से एडल्ट बनने का। तो एग से पहले, सबसे पहले क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है। एग फर्टिलाइज होता है और क्या बनता है, फर्स्ट थिंग विच इज फॉर्म्ड इज ज़ायगोट। नाउ ऑल मेटाजोएंस डेवलप फ्रॉम ज़ायगोट विच आर यूनिसेल्युलर। All zygotes are unicellular. Egg and sperm fuses to give rise to single cell zygote, thus indicating the origin from unicellular protozoans. अब देखो, फाइलोजेनी में सबसे पहले क्या आता था, प्रोटोजोआ आता था यूनिसेल्युलर। यहाँ पे सबसे पहला डेवलपमेंटल स्टेज भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट विच इज यूनिसेल्युलर। समझ में आया, ऑन्टोजेनी में सबसे पहला स्टेज क्या है, ज़ायगोट है, और फाइलोजेनी में सबसे पहला ये क्या आता है, प्रोटोजोआ आता है, राइट। तो देखो, ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी सिमिलर चल रहे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप बताओगे, फाइलोजेनी में क्या आता है, यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन से मल्टी सेल्युलर क्या बनते हैं, पोरीफेरेंस बनते हैं। तो देखिए, ठीक है, पोरीफेरेंस बनते हैं, या इवन कलोनियल प्रोटोजोन्स। आपने, आई डोंट थिंक यू हैव स्टडीड कलोनियल प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआज भी ना, कुछ प्रोटोजोआ जो है वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे वॉल्वॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्ट्यूला की। ज़ायगोट के बाद क्या बनता है, ज़ायगोट डिवाइड होता है और फॉर्म क्या करता है, ज़ायगोट फॉर्म्स ब्लास्ट्यूला। नाउ ज़ायगोट डेवलप्स इनटू ब्लास्ट्यूला। द ब्लास्ट्यूला कैन बी कंपेयर्ड टू कॉलोनियल प्रोटोजोन और इवन द ब्लास्ट्यूला कैन बी कंपेयर्ड टू पोरीफेरन। पोरीफेरन इन व्हाट, पोरीफेरा किस सेंस में, पोरीफेरा, पोरीफेरा इज मल्टी सेल्युलर बट टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेम, ठीक है, मल्टी सेल्युलर है। तो ब्लास्ट्यूला भी कैसे है, मल्टी सेल्युलर है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सारे सेल्स सिमिलर ही हैं। और इधर भी कैसे है, पोरीफेरा भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सारे सेल्स एक जैसे, टिश्यू नहीं बना है। नेक्स्ट, ब्लास्ट्यूला में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है और क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। Now initially it resembles the coelentrates. गैस्ट्रुला जो है वो इनिशियली किसके जैसे रिजेंबल करता है, सिलेंट्रेट्स, क्योंकि सिलेंट्रेट में भी कैनाल सिस्टम कैविटी है और गैस्ट्रुला में भी कैनाल सिस्टम नहीं, एक्चुअली कैविटी है, ठीक है। अपॉन डेवलपमेंट ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर इट रिजेंबल्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो अगर आप फाइलोजेनी देखोगे तो फाइलोजेनी में प्रोटोजोआ से पोरीफेरा आया, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा आया जिसमें कैविटी थी, गैस्ट्रुला में भी कैविटी रहती है, सिलेंट्रेटा में भी कैविटी रहती है। फर्दर गैस्ट्रुलेशन जब प्रोसेस होती है तो जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। पर 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स आर सीन इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रुला रिजेंबल्स टू सिलेंट्रेट इन फॉर्म ऑफ हैविंग कैविटी, whereas it resembles the platyhelminths and further Aschelminths and all in being triploblastic in nature. फिर गैस्ट्रुला जो है वो फर्दर, अब हम ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट ऐसे कंसिडर करके कॉर्डेट कैरेक्टर्स बनता है, दैट इज डॉर्सल नर्व, कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एटसेट्रा। तो ये आगे के डेवलपमेंट, तो देखो जैसे डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई, ऑन्टोजेनी हुई, ऑन्टोजेनी मीन्स एग से आगे डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही देखो फाइलोजेनी में भी जैसे प्रोटोजोआ से आगे आगे चलते गए, वैसे वैसे दिखते गया ना। सो दिस इज हाउ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज व्हाट अर्नेस्ट हैकेल वाज ट्राइंग टू से, दैट ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब किसके जैसे, जो फाइलोजेनेटिक जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ था वैसे ही स्टेजेस में हमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखती है, दैट मीन्स ऑन्टोजेनी दिखती है। फाइन, लेट्स फर्दर प्रोसीड। देखो कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज देखने, फर्टिलाइज्ड एग्स देखो किस किस के हमने लिए हैं, फिशेस लिए हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये फिशेस हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये मैमल्स हैं, ठीक है। देखो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो सबके एक जैसे ही दिख रहे हैं। फाइन, सॉरी यार, ये वाला शायद बर्ड है, यस दिस वन इज बर्ड, दिस वन इज रेप्टाइल, दिस वन इज रेप्टाइल, ये फिशेस हैं, ये रेप्टाइल है, ये बर्ड है, ये मैमल्स है, ठीक है। एग्स देखो सबके सेम जैसे दिख रहे हैं।
लेट क्लीवेज में भी सेल मल्टी सेल्यूलर दिख रहे हैं। अब बिगनिंग ऑफ सोमाइट फॉर्मेशन, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो अभी भी सिमिलैरिटी है। फर्दर एम्ब्रियोनिक टेल, गिल आर्चेस, गिल क्लेफ्ट, इसमें भी देखो सब एक जैसे दिख रहे हैं। हम देख के बता नहीं सकते कौन सा फिश है, कौन सा एम्फीबियन है, कौन सा मैमल है। अब गिल स्लिट्स और प्राइमोर्डियल लिम्स जब डेवलप होते हैं तो यहाँ पे एन एमनियोट्स और एमनियोट्स ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एन एमनियोट्स एंड एमनियोट क्या होते हैं? एमनियोट इज अ लेयर, ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ एग मेम्ब्रेन, यू कैन से, आई वुड से इट इज अ एग मेम्ब्रेन, ठीक है। आप बेटर अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ रहे होगे। सो एमनियोट अगर प्रेजेंट रहा, एमनियोट नहीं एक्चुअली, आई वुड जस्ट रुको, आई विल जस्ट रेक्टिफाई माई सेल्फ, एमनियन, एमनियन इज अ एग मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इफ दिस एमनियन इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, तो दिस इज कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एमनियोट। इफ इट इज एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड एज एन एमनियोट, ठीक है। एमनियोट में एमनियन प्रेजेंट रहेगा और एन एमनियोट में एमनियन एब्सेंट रहेगा। तो क्या आप ये देख के मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन से वाले एमनियोट है और कौन से वाले एन एमनियोट है? यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रही है, तो डेफिनेटली ये एक साथ ग्रुप कर रहे हैं। आई वुड डू लाइक दिस, ये जो है दे आर गोइंग टू ग्रुप टुगेदर, these are looking similar and these are looking similar, ये सिमिलैरिटी दिख रही है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सो द फर्स्ट टू आर एनामनियोट्स दैट इज फिशेस एंड द रेस्ट आर एमनियोट्स दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। अब न्यूली हैश्ड और लेट फीटल स्टेजेस में देखो, यहाँ पे तो सारे ग्रुप्स डिफरेंट दिख रहे हैं हमको, ठीक है। ये फिश नहीं है एक्चुअली, दिस is wrong, this is only fish, this one is fish, this is salamander, looks like salamander, okay, this is turtle, this is some bird, chick होगा ये probably, ये pig दिख रहा है और ये human दिख रहा है। so see, you can see different things are there। तो initial stages में देखो they are similar, जैसे evolution है fishes से amphibians वैसे ही दिख रहा है हमको। and then this is how we can see that embryology is supporting what the evidence for the evolution। तो जैसे जैसे डेवलप हुआ है वैसे वैसे हमको चीज़ें दिख रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये हुआ है, ये सपोर्ट अगेन एम्ब्रियोलॉजी भी कर रही है हमको। ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट्स, फाइलोजेनी दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि व्हाट इज ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेटिंग, फाइलोजेनी, you will write in the comment section. Fine. So if you have any further doubts and queries, please feel free and contact me through either of these modes, or better you write down in the comment section below this video. Thank you.